लगातार 9वें दिन संसद में हंगामा जारी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। समाजवादी पार्टी के सांसद दान पात्र लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला उठाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर बोला हल्ला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 2 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने न्याय की मांग करते हुए छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा कहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दिल्ली में पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया, इस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। वे 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे। विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कसा तंज। कहा, जब जब सरकार ने चर्चा की है विपक्ष ने मुंह की खाई। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदले जाने पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर कसा तंज। बोली, वे कुछ भी कर लें, देश की आत्मा में भाईचारा है, कोई नहीं निकाल सकता। पंजाब में पेपर लीक मामले पर दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने फिर अमित शाह पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, संसद में आकर छात्रों के खिलाफ हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं। आज तक पर 20 जुलाई का नया फुटेज, सीसीटीवी फुटेज। संसद भवन से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे हजारों प्रदर्शनकारी। पुलिस से लगातार हो रही थी झड़प। रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी। सीसीटीवी में दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप, पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे वोट डालने से रोका जा रहा है। वहीं बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान के बाद आज तक से खास बातचीत में बोले, बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी की होगी जीत। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने किया मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा। यूपी चुनाव 2027 में एनडीए में सीट बंटवारे पर संग्राम। आरएलडी ने 33 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोका। बीजेपी 20-25 सीटों पर अड़ी। आरएलडी पश्चिम यूपी के साथ पूर्वांचल में भी बढ़ा रही है दावेदारी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन शुरू। 403 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी परीक्षा। सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस। भदोही का नाम बदलेगा। सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का किया ऐलान। 32 साल में 5वीं बार बदलेगा जिले का नाम। वाराणसी कार्यक्रम में हुई इसकी घोषणा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद। 4 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 की बाईं लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर अलर्ट। एटीएस ड्रोन और 4000 पुलिसकर्मी तैनात। जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन में विभाजित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। जगदीश आफले को बनाया गया नया सचिव। दैनिक प्रशासन संभालेंगे। 2 सितंबर की कार्यकारी समिति बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। कांवड़ यात्रा इंतजामों पर एआईएमआईएम पर योगी सरकार पर हमला। शादाब चौहान के बयान से विवाद। यात्रा रूट, मांस की दुकानों पर कार्रवाई और विशेष व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मार्ग की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका। मंदिर मस्जिद वाले रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू। जंतर मंतर प्रदर्शन में खाना बांटने वाले गाजियाबाद के जुनैद के परिवार का दावा। पुलिस ने की पूछताछ। परिजनों का आरोप, दस्तावेज लिए गए। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन।
सावन पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका, प्रदेश की सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में भी लोगों का हुजूम। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उत्तरकाशी में बारिश का कहर। यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर। उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन। अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूधसान यानी कि जमीन धंसने के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर। 1000 लोग बेघर। इलाके में नई दरारों से दहशत। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन का असर। तीसरे दिन भी केदारनाथ यात्रा पर रोक और मार्ग में गिरे पत्थरों से बड़ा खतरा। केदारनाथ में भारी बारिश का असर। दुकानों पर पसरा सन्नाटा। यात्रा प्रभावित होने से बाजार खाली। खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही थमी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन। डीएम ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। मलबा हटाने और यातायात सुचारू करने के दिए निर्देश। राजौरी में बाढ़ से तबाह सड़कों की बहाली में जुटा बीआरओ। मलबा हटाने का काम जारी। क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़ते हालात। 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से ज्यादा सड़कें बंद। 4 धाम यात्रा पर भी आज के लिए रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कई जगह पर प्राकृतिक आपदा की वजह से हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर। घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर। घरों में घुसा पानी और सड़कें नालों में तब्दील हुई। लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब। पानी में फंसी स्कूल बस। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बुलंदशहर में बारिश बनी काल। स्कूल से लौट रही 4वीं कक्षा की छात्रा उफनते नाले में बही। 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल। अब तक कुल 15 मेडल मिले। बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादू गावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल। गावित ने 10.71 सेकंड की जीती रेस। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल। बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल। लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। बॉक्सिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला 31 जुलाई को लोसेथो की खिलाड़ी के साथ होगा। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बोले अलविदा कहने का यही सही वक्त, अब नया पड़ा। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी। पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में हुए शामिल। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज। 910 है रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम। 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज। शाहजहांपुर में किराए के कमरे में मिला सब इंस्पेक्टर का शव। मचा हड़कंप। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा। मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। गला घोटकर हत्या की साजिश का खुलासा। सहारनपुर में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन का छापा। मिलावट की शिकायत पर हुई जांच। अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में सीओ ऑफिस में 2 महिलाओं का हंगामा। आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप। बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई। आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार के जहानाबाद में सनकी देवर ने भाभी की हत्या कर सिर पेड़ में टांगा। खाने में देरी की वजह से दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में 3 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि कई घायल। पटना में मानेर में सरेआम लड़की को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। गंभीर अवस्था में एम्स में इलाज जारी। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने हथौड़े से मारकर की मां की हत्या। दिल्ली के केशवपुरम में 20 वर्षीय युवती के माथे पर गोली मारकर हत्या। सनकी आरोपी प्रेमी की तलाश तेज। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से। बिहार में होमगार्ड हवलदार परीक्षा में फर्जीवाड़ा। पुलिस ने हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया। परीक्षा केंद्र ने 3 शिक्षक समेत 10 को हिरासत में लिया।